Hi students, this is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. तो चलिए हम आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर। अब बात आ रही है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो भी होल सोल ट्रिग्नोमेट्री है वो एंगल्स पर डिपेंड करती है। तो एंगल पर डिपेंड करती है तो सबसे पहले हमें यही जान लेना है कि एंगल्स क्या हैं, कैसे हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एंगल से। एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एंगल होता क्या है? तो एंगल होता ये है, सपोज करिए मेरे पास एक रे है, भाई हमारा पॉइंटेड इधर दिख रहा है, तो ये हमारा उसकी एरो का पोजीशन हो गया, यानी कि हेड हो गया। ठीक है, और ये उसकी इनिशियल पॉइंट हो गई। ठीक है, अब एक रे है और इसे मैं रोटेट करूं, इसकी इनिशियल पॉइंट को होल्ड करके इसको रोटेट करूं लाइक दिस। ठीक है, तो कितना रोटेशन हुआ है, कितना रोटेशन हुआ है इसको मेजर करना कि ये लाइन यहाँ से यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक रोटेट हुई, तो ये रोटेशन कितना हुआ है इसी का मेजर कहलाता है एंगल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा पेन से, है ना। कि अगर हम कह रहे हैं ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, दो लाइन हमने इसलिए लिखा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ताकि मैं दोनों दिखा सकूँ। तो ये सपोज करो कि स्ट्रेट लाइन है और ये रोटेट कर रहा है, यानी कि हम केवल ऑरेंज को मान कर रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन इससे हम इंडिकेट कर लेंगे। अब ये कितना रोटेट हो रहा है इसके एक्सिस या इनिशियल पॉइंट के अलॉन्ग अगर हम बात करें तो कितना रोटेट हो रहा है, दैट मेजर इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, तो ये हो गया कि एंगल क्या चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर इनिशियल स्टेट से या इनिशियल साइड से जो रोटेशन हो रहा है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ लाइक दिस, जैसे मैं यहाँ पर पेन को बता रहा हूँ, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, आपको पता है क्लॉक ऐसे चलती है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन अगर क्लॉक की अपोजिट हुआ तो वो पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। ठीक है, और सपोज करिए ये ऐसा है और जो मेरा रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे की तरफ कहीं हो रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज, बस नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, मतलब है क्लॉक डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है लाइक दिस, उस टाइम जो मेरा एंगल बनता है मेजर जो भी हो वो नेगेटिव एंगल कहा जाएगा और उसके साथ माइनस लगेगा। स्टार्टिंग में जो मेरे पास रे होती है वो इनिशियल साइड कहलाती है और रोटेशन के बाद जो पोजीशन होती है वहाँ पर हमें टर्मिनल साइड कहते हैं। जो हमारा इनिशियल पॉइंट है ना, इस रे का एंगल के केस में उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ हमारा तो नेगेटिव एंगल। ठीक है, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या है? सिंपली अगर हम बात करें एंगल्स की तो आपने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स अब तक आप बनाए हैं, जहाँ पर आपने डिग्री में उनका मेजरमेंट भी लिखा था। लाइक अगर कंप्लीट एंगल है तो 360 डिग्री, 180 डिग्री का दिख रहा है आपको यहाँ पर स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपने पढ़ा और इस पोजीशन पे मैंने दिखाया कि ओ ए मेरी एक रे थी जिसको मैंने डाउनवर्ड रोटेशन, देखो यहाँ पर जो एरो बन रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरो डाउनवर्ड दिख रहा है यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर जो हमने एंगल्स की वैल्यू लिखी है, एंगल की वैल्यू लिखी है वो माइनस में लिखी है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये निगेटिव एंगल है। तो इस तरह की जो डिग्री मेजर में आपने वैल्यूज़ पढ़ी हैं वो आप इजीली जानते हैं। अब यहाँ पर जो और बातें आती हैं वो क्या होता है कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर आप इसे क्लॉक से देखें तो ये बहुत इजी हो जाता है। थोड़ा सा क्लॉकवाइज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्लॉक में क्या क्या दिखता है आपको। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो आप ध्यान से देखिए, ये क्लॉक है हमारे पास। एक सेकंड पेन बदल लूँ मैं, मेरा पेन, ये मेरा एक क्लॉक है, घड़ी है। अब आपको पता है कि यहाँ पर 12 होता है, 6, 3, 9 और इनके बीच में 1, 2,
4 5 7 8 10 11 ये होता है, सॉरी 11। टोटल एंगल हम जानते हैं किसी भी सर्कल का 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को इक्वली अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। इट मीन्स कि 12 और 1 के बीच जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। इसी तरह से 1 और 2 के बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का। अब उसके अंदर भी बात करें तो यहाँ पर 5 डिविजन्स होते हैं, पता है ना आपको? 1 2 3, एक और बना लेते हैं 4 एंड 5, यानी कि 1 2 3 4 और 5 पर फिर हम पहुँच जाते हैं 2 पर। अब इस 30 डिग्री को अगर हम 5 डिवीजन में डिवाइड करेंगे तो जो हमारा एक किसी भी क्लॉक में 1 और 2 के बीच ये 5 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पूरा हमारा जो एंगल बनाता है 1 और 1 मिनट के बीच में, है ना, मिनट, तो ये 6 डिग्री का होता है। ठीक है, 6 डिग्री। अब यहाँ पर जो मैंने बताया कि 1 मिनट है ना, तो सॉरी 1 डिग्री 60 मिनट्स का होता है, यानी कि 1 डिग्री अभी भी इसमें ज़्यादा ही है क्योंकि ये 6 डिग्री बन रहा है ना, तो इसका भी 6 डिवीज़न करेंगे। ठीक है ना, 6 डिवीज़न जब इसका करेंगे यानी कि 1 और 2 के बीच, जैसा मैंने कहा कि 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद इनके बीच भी हम 6 डिवीजन्स करेंगे, वो हमारा 1 डिग्री है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 डिग्री है। वो 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है ना। अब मिनट्स और सेकंड में तो आपको इजली पता है कि 1 मिनट जब हम इसको कंप्लीट करता है हमारी घड़ी, तो 60 टाइम्स वो क्या करता है, क्लिक करके चलता है ऐसे से 60 टाइम, है ना, तो वो 60 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मिनट सेकेंड्स में, है ना, यूज़ होता है। अभी कहाँ पर आएगा, हम इसको यूज़ करेंगे कि कैसे हम मिनट से सेकेंड्स में, सेकेंड्स से मिनट, या है ना 1 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज़ को। क्योंकि अभी तक हमने जो प्रोटेक्टर से बनाया सब एग्जैक्टली 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री, पर अभी कभी मैंने ये नहीं बनाया कि 47.25 डिग्री का एंगल बताइए, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मिनट और सेकंड्स में। अभी उसको जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, हम उसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से ये कन्वर्ट होते हैं। डिग्री मीज़र के बाद आता है रेडियन मीज़र। ठीक है, तो रेडियन मीज़र, RADIAN, रेडियन मीज़र। रेडियन मीज़र क्या होता है? एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट in a unit circle is said to have a measure of 1 radian। सपोज करते हैं, इसको छोड़िए अभी, जो आपका अपना डिफिनीशन है, मेरे पास एक सर्कल है, इस तरह से पूरा एक सर्कल है, और उस सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है। 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट का मैंने क्या किया, एक रेडियस लिया और एक आर्क लगाया 1 यूनिट का ही। टोटल ये आर्क कितना हो गया, 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बन रही है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या है, यानी सर्कमफेरेंस का जो पार्ट आ रहा है वो 1 यूनिट का है। ठीक है, तो 1 यूनिट का हमारा रेडियस विद 1 यूनिट ऑफ आर्क, इस पर जो मेरा एंगल बनता है, अगर उसे रेडियन मीज़र में हम कहें तो वो होता है 1 रेडियन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी गई है वो 1 रेडियन की ही बताई गई है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल कहने का मतलब रेडियस जिसकी यूनिटी हो, यानी कि 1 यूनिट का हो, इज सेड टू हैव अ मीजर ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन का मीजर होता है। अब हमको ये पता है कि अगर मैं एक सर्कल पूरी ड्रॉ करूं लाइक दिस, 1 सेंटीमीटर की एक रेडियस लेकर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, सपोज सेंटीमीटर बता दिया मैंने,
तो सेंटीमीटर ही लेके चलते हैं। और उसके बाद टोटल इस तरह से मैंने जब एक सर्कल बनाया तो टोटल एंगल कितना रोटेट किया, तो टोटल एंगल जो मेरा सर्कल का होता है या जिसे हम कहें कंप्लीट एंगल वो है 360। और टोटल यहाँ पर जो मेरा सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है 2πr विद रेडियस r इक्वल टू 1। तो 2πr r इक्वल टू 1, इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है ना। टोटल सर्कमफेरेंस भाई जो हमारा ये 1 यूनिट का मेजरमेंट होगा है ना आर का, उतना ही 1 रेडियन बनेगा। तो अगर 2π का मेरा पूरा मेजरमेंट हो रहा है तो 2π रेडियन बनेगा। आप सिंपली इसे देखिए 1 यूनिट आर्क तो 1 रेडियन है ना, इसी में मैंने मल्टीप्लाई किया क्या 2π यूनिट का अगर मैंने आर्क लिया तो 2π रेडियन है कि नहीं, ठीक है। ये अब 2π रेडियन किसके बराबर होगा 360 के। थोड़ा सा मैंने यहाँ ट्रांसपोज करके सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब पाई के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं मैं यहाँ पर। ऑल्सो वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ एंगल जो भी है वो रेडियन में मेजर होगा। एंगल आप ध्यान रखेंगे रेडियन मेजर में लिया जाएगा। इन रेडियन कहिए तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता है और ये याद होना चाहिए, बहुत जगह यूज़ होने वाला है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं रेडियन मीज़र एंड डिग्री मीज़र का तो कैसा होगा। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मीज़र, ठीक है। जबकि हमें पता है कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो मैं पाई को यहाँ पर ले आया तो 1 रेडियन किसके बराबर हो गया 180 डिग्री अपॉन पाई। तो 1 रेडियन इसको मैंने क्या किया पाई की वैल्यू 22/7 रखकर सॉल्व किया, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 57 डिग्री 16 मिनट। फिर से सुन लें 57 डिग्री 16 मिनट 1 रेडियन की वैल्यू होती है। तो सोचो 1 रेडियन कितना बड़ा होता है 57 डिग्री के अबाउट होता है ना। अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं कि 1 डिग्री कितना रेडियन होता है तो अपोजिट लिया जाएगा और फिर वही 22/7 रखकर हम सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री बराबर होता है 0.01746 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि बहुत कम है वैल्यू। देखिए 1 डिग्री बहुत छोटी है रेडियन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब इन्हीं कन्वर्जन के थ्रू हमने अपने कुछ बेसिक्स एंगल के रेडियन मेजर निकाले हैं, यानी 30 डिग्री हमारा कितना होता है π/6। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि किस तरह से इजीली हम इसे निकाल सकते हैं। वेट, चलिए तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। हम जानते हैं पाई होता है 1, इस तरह से लिखते हैं 180 डिग्री कितने के बराबर होता है पाई, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा π/180, ठीक है। अब अगर हमको 30 डिग्री चाहिए तो यानी 30 से मल्टीप्लाई किया हमने तो π/180 डिग्री इंटू 30 डिग्री 30 से मल्टीप्लाई होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 टाइम्स, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो गई 30 डिग्री की वैल्यू हो गई π/6 रेडियन। इस तरह से हम सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइक हमारे पास जो है 45 का बता दे रहा हूँ आपको। तो 45 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे सेम एज इट इज़, तो π/180 इंटू 45 डिग्री, ये कैंसिल हुआ, डिग्री का डिग्री से यूनिट ख़त्म, तो क्या हो जाएगा ये नियर अबाउट आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो π/4, तो 45 डिग्री हमारा रेडियन में कितना होता है π/4। इस तरह से हमें कन्वर्ट कर लेना है जब भी हमें ज़रूरत लगेगी, ओके। तो ऐसे ही करके हमने अपने कुछ बेसिक एंगल रेडियन और डिग्री मेजर में कंपेयर कर लिया और यहाँ पर एक टेबल बना ली। नोटेशनल कन्वेंशन मीन्स कि अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से उनको डिनोट करें। रेडियन मेजर इज इक्वल टू π/180, यहाँ पर डिग्री नहीं होगा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 180 है, और डिग्री मेजर में जो वैल्यू है, ठीक है। तो π/180 इंटू डिग्री मेजर जो भी है। अगर हमें रेडियन से डिग्री बनाना है तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन मेजर, ठीक है।
यहाँ पर कोई डिग्री वगैरह नहीं है, क्योंकि अब हम ये रेडियन में बन जाएगा और यहाँ की जब हम बात करेंगे तो जो होल सोल वैल्यू आएगी वो डिग्री में आएगी। कन्वर्ट आप जैसा मैंने पहले बताया वो इजी वे है, आप उस तरह से कर सकते हो 180 को बेस लेकर 180 इक्वल टू पाई। ये था जो भी हमारा कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1 के लिए। तो एक्सरसाइज 1 के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने बताए हैं ये सभी आपको अप्लाई करने और याद रखने हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं किस तरह से कन्वर्जन और बाकी चीज़ें हमारे पास होती हैं, है ना। तो 3 एग्जांपल में यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, 3 एग्जांपल्स, और 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन मीजर। ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन मीजर। तो सबसे पहले इसको हमें डिग्री में करना है, क्योंकि अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में तो हमारे पास रिलेशन केवल डिग्री के लिए है, मिनट और सेकंड के लिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, है ना। तो मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट। और अगर हमें यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया तो मेरा 1 मिनट कितना होता है, 1/60 डिग्री, करेक्ट, टोटल 60 डिग्री। और अगर हमें 20 मिनट का चाहिए तो 20/60 डिग्री इसमें कन्वर्ट होगा। यानी कि हमारा लॉजिक क्या है, 60 से डिवाइड करना। वैल्यू कितनी आई, 40 प्लस 1/3। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 40 होल 1/3 डिग्री होल टोटल, या आप चाहते हो तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 प्लस 1/3 टोटल, यानी कि 121/3 डिग्री। ये डिग्री में हो गया, कन्वर्ट हो गया कि नहीं। अब पहले तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, उसके बाद रेडियन की बातें करेंगे। तो यहाँ पर 40 डिग्री 20 मिनट हमने कन्वर्ट किया लाइक दिस, 1/3 है ये। नाउ अब ये टोटल हमारा डिग्री मेजर है। अब हम जानते हैं कि 180 डिग्री कितने के बराबर होता है, पाई रेडियन, है ना। अब पाई रेडियन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, 180 ओनली, है ना, 180 ओनली। नेक्स्ट 40 होल 1/3 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 40 होल 1/3। अब आप इसे सॉल्व करिए सारी वैल्यूज, यानी पाई आप सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, पाई के करस्पॉन्डिंग ही आपको बताना है, पाई के रिस्पेक्ट में ही आप बताइए। तो बाकी सारी वैल्यूज जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, पाई अपॉन 180 इंटू 121/3 जो मैंने यहाँ पे बनाया था अभी, और इसको होल सोल वैल्यू सॉल्व करेंगे पाई को छोड़कर, तो 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। ये रेडियन मेजर हो गया आपका। इस तरह से इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप एक बार अच्छे से इसको देख लो क्या किया मैंने, और कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप बताना, कांटेक्ट करना, हम आपको उसको फिर से सॉल्व कराएंगे या इस जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सबको पता है, ये रेडियन ये डिग्री। पर अब पाई को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि चलो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। नाउ 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री। पर अब हम जानते हैं कि जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ पाई तो हम लेंगे नहीं, तो पाई को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और 22/7 हम वहाँ पर उसकी वैल्यू रखेंगे। तो 180 इंटू 6 अपॉन 22 इंटू 7 इधर हो जाएगा। ये पूरी होल सोल वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा समथिंग लाइक 343 होल 7/11 डिग्री। ठीक है, 343 होल 7/11 डिग्री। और अब हम इस 7/11 डिग्री, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है डिग्री का,
हम इसको सॉल्व करेंगे। होगा क्या, 343 डिग्री प्लस टाइम ऑफ, ठीक है, 7 इंटू 60। अब डिग्री से हमें मिनट में करना है तो इंटू 60 किया। जो हमारी वैल्यू आई वो किस तरह से आएगी, अभी थोड़ा सा मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्लस ये कितने के बराबर आएगा, ये आएगा 38 मिनट और प्लस में 10.9 अबाउट सेकेंड, यानी कि इसे अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में 11 सेकेंड। तो ये 6 रेडियन की वैल्यू हो गई हमारी। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, तो उस कन्वर्जन को मैं आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, जब आई बात मेरे पास 7/11 डिग्री की, तो हम इससे क्या कह रहे हैं, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 20/11, ठीक है। अब इसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी, डिवाइड करके देखते हैं, अलग से डिवाइड करके देखते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये समझना कि कैसे कन्वर्ट हुआ। आप यहाँ पर देखिए, तो 11 3 33, यहाँ पर वैल्यू कितनी बची, वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 + 2 9, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 टाइम्स जाएगा, ये सॉल्व होगा 88 और यहाँ पर 2 बचा, यानी कि अब पॉइंट लगने की बारी आ रही है। तो पॉइंट तो हमें लगाना नहीं है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 38 मिनट और फिर से 2/11, ठीक है ना, फिर से क्या होल, यानी कि 38 होल 2/11 मिनट जैसा ये बन गया। अब इसको 2/11 वो भी फ्रैक्शन में है तो हम इसको क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 38 मिनट 2/11 इंटू 60, इसको सॉल्व करेंगे। तो 38 और 2/11 यानी 60, तो 120 को डिवाइड करना है 11 से। अब जो वैल्यू पॉइंट में आएगी उसे हम अप्रॉक्स में ले लेंगे। तो यहाँ पर 11 × 11, 1 बचा 10, ठीक है। आप देख रहे हो कि अब ये 0 टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स दोनों वैल्यूज आ गई, 10 पॉइंट समथिंग, पॉइंट लगा तो 9 टाइम्स जाएगा। तो 10.9 के अबाउट ये वैल्यू आ रही है, 10.9 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11। तो हमने इसी बात को मैंने वहाँ पर लिख दिया 38 मिनट के साथ नियर अबाउट 11 सेकेंड। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आता है। अगर नहीं आता है तो आप फिर से वीडियो को एक बार देखिए और प्रैक्टिस करिए, फिर भी नहीं आता है तो आप हमको बताइए, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये, द मिनट हैंड ऑफ वॉच is 1.5 centimeter long. How far does it tips move in 40 minutes? 40 मिनट्स में कितना उसका टिप मूव कर जाएगा वो हमें निकालना है, जबकि मिनट हैंड उसकी कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और यहाँ पर जो भी पाई की वैल्यू होगी आपको यूज़ करनी है 3.14, उसके अकॉर्डिंग 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही यूज़ करेंगे। आते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वॉच के लिए अगर हम बात करें तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, यानी कि 1 रेवोल्यूशन लेता है। और यानी कि 1 मिनट की अगर हम बात करें तो कितना रेवोल्यूशन होगा, 1/60 रेवोल्यूशन। टोटल जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक रेवोल्यूशन 60 मिनट में कंप्लीट करता है हमारा मिनट हैंड की बात हो रही है, ध्यान रखना। मिनट हैंड अगर पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो कितने मिनट हुए, 60, उसके हिसाब से हम यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे हैं। तो 40 मिनट्स में ये काम कितना होगा, है ना, यानी कितना रेवोल्यूशन लेगा। तो 40/60 अगर हम इसे सॉल्व करें तो नियर अबाउट 2/3 रेवोल्यूशन, 2/3, ठीक है ना। सबसे पहला तो यही हो गया कि कितना रेवोल्यूशन बना, और ये रेवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री, मतलब एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो ये 2/3 ऑफ द 360 डिग्री है, यानी कि एंगल के जो मेजर आएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 120 एंड 240 डिग्री, टोटल रेवोल्यूशन कितना हो गया हमारा,
240 डिग्री हमारा यहाँ पर एंगल हो गया। अब अगर हमें इसे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूले में यूज़ करना है तो ये वैल्यू किस में होनी चाहिए, रेडियन में। तो हम रेडियन मीजर निकालेंगे, यानी कि अभी तो हमारे पास 240 है। अब एज यूजुअल 180 डिग्री कितने के बराबर होता है, रफ कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। डायरेक्ट कर दूंगा तो प्रॉब्लम आएगी। वैसे डायरेक्ट जो हमारा है वो आने वाला है 4π/3। कैसे आया, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। ईजी मेथड बता रहा हूँ आपको। 240 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 240, ये कैंसिल और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9, 12 और 3, 4। आप देखिए 4π/3 आ रहा है कि नहीं, तो 4π/3 रेडियन, ये कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस की वैल्यू हमें दी गई है सेंटीमीटर में। किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। तो जो भी लेंथ आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। यूज़ करते हैं 4π/3 इंटू L इक्वल टू L अपॉन लेंथ इज 1.5। दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7, कितना लेना था 3.14, तो 3.14 इंटू 1.5 जाके मल्टीप्लाई होगा अपॉन 3। 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5 अपॉन 3। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 0.5। देखा है, 4 इंटू 3.14 इंटू 0.5, इसे आप सॉल्व करिए तो टोटल जो वैल्यू आनी है वो नियर अबाउट आ रही है 6.28 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिनट हैंड टिप इन 40 मिनट। ये देखिए, आई होप कि आपको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा था नीचे, तो मैं एक बार फिर से सोल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था और उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स थे। अब इस थ्योरी के और एग्जांपल्स के थ्रू आप अपना एक्सरसाइज नंबर 3.1 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करिए, घर पर पढ़िए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।